नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां जिला प्रशासन और एलटीए ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1500 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को बिल्डर के कब्जे से मुक्त कराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भूमाफिया के खिलाफ किस तरह से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर आज लखनऊ में देखने को मिली है। जिला प्रशासन और एलडीए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 1500 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन को यहां पर एक मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस जमीन को मुक्त कराया है। गोमती किनारे ये जमीन थी, जहां पर एक भूमाफिया ने अवैध कब्जा किया हुआ था। और अलाउद्दीन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, जरा डिटेल से बताइए इस खबर को। देखिए, लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है। 1500 करोड़ रुपयों की जो जमीन थी सरकारी, उस पर ये भूमाफिया कब्जा किए हुए थे। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, जो कि एलडीए के वीसी भी हैं, उनके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है। आज सुबह से कार्रवाई 2 जगहों पर, लखनऊ जो सदर का इलाका है, उस इलाके में कार्रवाई चल रही थी। कुल 3 एसडीएम, इसके अलावा 4 तहसीलदार इस कार्रवाई में लगाए गए थे। जरूरी नगर तहसील में एक जगह सरसमा है, वहाँ की बहुत बेशकीमती वो जमीन थी। इसको भी स्थानीय बिल्डरों ने और कई सारे भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर रखा था। तो ऐसे में इन्फोर्समेंट के लिए भारी तादाद में पुलिस भी लगाई गई थी। और इससे पहले जिलाधिकारी जो अभिषेक प्रकाश थे, उनके नेतृत्व में 2000 करोड़ की जमीन और मुक्त कराई गई थी। तो ऐसे में आज जो जमीन जो है मुक्त कराई गई है, जो सरकारी जो कि खजाने में न सिर्फ राजस्व में लाभ के लिए ठीक होगी, बल्कि जिन पर भूमाफिया कब्जा करके रखे थे, और खासतौर से लखनऊ में कई सारी जगहों पर जो अवैध प्लॉटिंग और जमीनों पे कब्जे की पूरी जो कार्रवाई है, उस पर मील का पत्थर साबित होगा आज की कार्रवाई। जी, बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका तमाम जानकारी के लिए। योगीराज में माफिया और गुंडों की खैर नहीं, पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला रही है। प्रयागराज में पीडीए ने अतीक अहमद के गुर्गे आशिक उर्फ मल्ली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। हिस्ट्री शीटर मल्ली फिलहाल जौनपुर जेल में बंद है। प्रयागराज में माफिया और गुंडों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ पीडीए ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पीडीए ने अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के गुर्गे आशिक उर्फ मल्ली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पीडीए आज एक बड़ी कार्रवाई बाहुबलीपुर सांसद अतीक अहमद के गुर्गे आशिक उर्फ मल्ली के खिलाफ कर रही है। और ये कार्रवाई धूमनगंज थाना क्षेत्र के उमरी गाँव में हो रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उमरी गाँव में यहाँ पर 500 वर्ग गज से ज़्यादा ज़मीन पर एक मंजिला मकान यहाँ पर आशिक उर्फ मल्ली ने बनाया था। और इसकी काफ़ी ऊंची बाउंड्री वाल भी थी। और इस बाउंड्री वाल को 3 जेसीबी मशीनों से यहाँ पर ध्वस्त कराया जा रहा है। आरोप के मुताबिक मल्ली ने पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराया था। ये प्लॉट एरिया लगभग 2000 वर्ग गज है। ये कुख्यात अपराधी मल्ली का अवैध निर्माण है। अतीक गैंग शूटर है। राज्य सरकार का निश्चित निर्णय ये है पूरे प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उसके क्रम में जनपद इलाहाबाद में आज ये कार्रवाई की गई। 39th कार्रवाई है। आशिक उर्फ मल्ली की गिनती माफिया अतीक अहमद के बेहद करीबियों में होती है। मल्ली 2 दर्जन से अधिक संगीन मामलों में माफिया अतीक के साथ आरोपी है। फिलहाल जौनपुर जेल में बंद है। वो धूमनगंज थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेठी से, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और उसके रिश्तेदार, ड्राइवर और नौकर के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री गायत्री के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। 3 शहरों में ये छापेमारी चल रही है। और ये अमेठी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये छापेमारी अभी भी चल रही है। पूर्व मंत्री जो है गायत्री प्रजापति, उनके ड्राइवर, उनके नौकर, सभी जगह वहां पर छापेमारी चल रही है। ईडी ये छापेमारी कर रही है। अब पिछले कई घंटों से ये छापेमारी चल रही है। आगे इस छापेमारी में अभी तक क्या मिला है, ये जानकारी लेंगे अपने सहयोगी से। फिलहाल हम आपको खबर बता रहे हैं कि गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है गायत्री प्रजापति के। मथुरा से खबर है, जहां पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक युवती समेत 4 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। 15,000 नगद, 2 कार, 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हुस्न के जाल में फंसाकर लोगों से यहां पर करोड़ों रुपए वसूले जाते थे। फरीदाबाद और दिल्ली के रहने वाले हैं ये आरोपी, जो अभी पकड़े गए हैं।
फरीदाबाद और दिल्ली के रहने वाले 2 आरोपी पकड़े गए हैं। किस तरह से लड़कियों के सहारे वो लोगों को फंसाते थे जाल में और उनको ठगते थे। एक युवती समेत 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। उधर कानपुर में चोरी के आरोप में नाबालिग की जमकर पिटाई की गई। नाबालिग की जमकर पिटाई दुकानदार ने अर्धनग्न कर पीटा है। चोरी के आरोप में यहां पर जमकर धुनाई की गई है। तमाशबीन बने रहे हैं लोग। तस्वीरें आपके सामने हैं। आसपास लोग खड़े हैं लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। चौबेपुर में इस तरह का एक बच्चे को पीटते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सीओ बिल्लोर को इसकी जांच का आदेश दिया गया। साथ ही थानाधिकारी को इसके बारे में पूर्ण जानकारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चोरी के आरोप में एक नाबालिग को पीटने के मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अपनी जांच में उस तालिबानी फैसला कराने वाले आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, जिसने बिना सोचे समझे एक नाबालिग को अर्धनग्न करके भरेरा पिटाई कर डाली। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। चित्रकूट में कांग्रेस नेता की हत्या से नाराज लोगों ने रोड जाम कर हंगामा किया। पुलिस की कार्यशैली से ये लोग नाराज हैं। इनका आरोप है कि अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के प्रसिद्धपुर गांव में कांग्रेस नेता और उसके भतीजे की हत्या के मामले में आक्रोशित परिजनों ने पहाड़ी राजापुर रोड जाम कर दिया। आक्रोशित परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अपराधी किस्म का होने के बावजूद पुलिस ने आरोपी की लाइसेंसी राइफल जब्त नहीं की। उन्होंने लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुझे क्या पता कि लापरवाह को मार डालेगा। इस मामले में अब विपक्षी दल भी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अपराधियों को बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो निंदनीय घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना को अंजाम देने में जिस व्यक्ति ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, वो खुलेआम सत्ता का संरक्षण प्राप्त किए हुए है। 12 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। वह खुलेआम अपनी दबंगाई की बदौलत अपने जो उसके इस घटना को अंजाम दिए हैं, उसके जो लोग रहे हैं, उनको साथ लेकर खुलेआम घूम रहा है। अभी तक सत्ता के संरक्षण में लिप्त यह व्यक्ति ना तो पुलिस के शिकंजे में आया है, और पुलिस रात भर जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, जिसके भतीजे का मर्डर हुआ है, उसके बेटे को रात भर थाने में बैठाले रही है, इस दबाववश की जो इस पर कोई कार्रवाई न होने पाए। अब देखना है कि पुलिस अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे भेजती है। अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18 चित्रकूट। उसको मार दिया, हम क्या करेंगे साहब, आप बता दीजिए कि क्या करेंगे, हम अपना जीवन कैसे निर्वाह करेंगे। चित्रकूट में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। पहाड़ी थाना प्रभारी श्रवण कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई थी। आपको बता दें कि कल दबंगों ने कांग्रेस नेता की हत्या की थी और जिसके बाद पहाड़ी थाना प्रभारी श्रवण कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। है उनके, क्योंकि नौजवान मरे हैं तो उनकी आर्थिक सहायता की जाए, और साथ ही थाना प्रभारी पहाड़ी जो कि उनकी जो लापरवाही है उस पर कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में थाना प्रभारी पहाड़ी को जो है निलंबित कर दिया गया। सवाई माधोपुर से खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन के गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। सवाई माधोपुर के फूल मोहम्मद चौराहे पर यह हादसा हुआ। कार बेकाबू होकर रोड के पास ढाबे में जा घुसी। कार ढाबे पर काम कर रहे एक युवक घायल हो गया इस हादसे में। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है। सवाई माधोपुर राजस्थान में यह हादसा हुआ है। पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, हादसे का शिकार हो गई है। एक युवक यहां पर घायल हो गया है। उधर मथुरा में आरएसएस दफ्तर पर हमला मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों पर निलंबन का डंडा चलाया है। पुलिस ने इस मामले में 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के मसानी स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमला मामले में एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने लगातार दबिश देकर करीब 1 दर्जन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ पर तहरीर लेकर के मुकदमा संगीन धाराओं में पंजीकृत कर दिया गया है। रात ही में नामजद में से 3 लोगों की अरेस्टिंग भी कर ली गई थी। अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। लगातार उनसे पूछताछ जारी है। दरअसल दफ्तर में हुई चोरी के आरोप में 2 लड़कों को पुलिस के पास सौंपा गया था, लेकिन कुछ लोग इन लड़कों को बेकसूर बता रहे थे और पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर हंगामा हुआ। मौके पर फिलहाल शांति है, फोर्स तैनात कर दिया गया है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। अवैध रिश्ते का अंजाम अक्सर खतरनाक होता है। मेरठ में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को गला रेत कर मार डाला। दोनों शादीशुदा थे और इश्क फरमा रहे थे। इसी बीच नाजरीन किसी को और को दिल दे बैठी, जो उसके आशिक को नागवारा गुजरा। फिर क्या था, गुस्साए जावेद ने अपनी माशूका को मौत के घाट उतार दिया। मेरठ में अवैध संबंधों के शक में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला रेत कर हत्या कर दी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये वारदात घटी। जावेद और नाजरीन दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हालांकि दोनों ही शादीशुदा थे। बताया जा रहा है कि नाजरीन अब किसी और से इश्क कर बैठी। यही बात जावेद को नागवार गुजरी और उसने घर में घुसकर खंती से सिर पर कई वार किए और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में कोहराम मच गया। आसपास के लोग जमा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन का पति दिल्ली में नौकरी करता था और अवैध रिश्ते के चक्कर में आशिक ने अपनी ही माशूका को मार डाला। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। फिरोजाबाद में एसओजी और पुलिस की अशोक दीक्षित गैंग से मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलाहा और कारतूस बरामद किए गए हैं। 8 बदमाश जनपद मैनपुरी के एक मशहूर ज्वेलर्स के यहां डकैती डालने की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने बदमाशों की योजना पर पानी फेर दिया। 5 बदमाश तो मौके से पकड़े गए हैं, लेकिन 3 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। टीम को बड़ी सफलता मिली है। इन्होंने अशोक दीक्षित गैंग D27 गैंग के 5 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मनीष यादव इसका सरगना है। इन गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 5 असलहे और 50 कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक कार और बाइक भी इनके कब्जे से बरामद की गई है। ललितपुर में बेटे ने ही मां की हत्या कर दी, वो भी महज इसलिए कि बेटा शादी करना चाहता था, लेकिन मां इसके लिए राजी नहीं थी। फिर क्या था, गुस्साए बेटे ने रात में मां के सिर पर बड़ा सा पत्थर दे मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो खुद ना फंस जाए, इसीलिए उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी तहरीर भी दे दी। ललितपुर में एसओजी और सदर कोतवाली पुलिस ने महिला के सिर पर पत्थर मारकर हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड में बेटा ही अपनी मां का कातिल निकला। आरोप के मुताबिक शराब के नशे में धुत बेटे ने ही सिर पर बड़ा पत्थर मारकर मां की नृशंस हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने झूठी तहरीर भी दे दी। आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो इमीडिएट रीजन जो समझ में आ रहा है वो उनके आपस में शादी को लेकर विवाद था। बेटा चाहता था मेरी शादी हो, लेकिन महिला द्वारा उसको मना किया गया। क्योंकि जो उसका बेटा था वो शराब पीने का आदतन था और उस दिन भी इसने शराब पी थी और उस दिन भी इसने इसी शराब के आवेश में आके घटना को कृत्य को कारित किया है। बेटे को पकड़ लिया गया है, उसने घटना को कबूला है, उसको हम जेल भेज रहे हैं। ये वारदात सितंबर महीने में हुई थी। जिला अस्पताल से लौटते वक्त लेट होने के चलते दोनों स्टेशन रोड पर एक दुकान के पास सो गए थे। उस दिन सचिन ज्यादा शराब पिए हुए था और मां से अपनी शादी कराने के लिए जिद कर रहा था। मां ने जब मना कर दिया तब उसने रात में सिर पर बड़ा सा पत्थर मारकर उसकी जान ले ली। अभय शिमाली, न्यूज़ 18 ललितपुर।